हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है सबको? चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चे पार्टी मजा मा, कैसे हो, कैसे रहा आपका दिन? चल आज खत्म हो जाएगा वे ऑप्टिक्स लास्ट लेक्चर, तैयार हो आप? लेक्चर नंबर 4 वे ऑप्टिक्स, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अरे तो फोर्थ वाला था ना, ये गलत आ गया क्या? रुको, आज हम पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन और रेजोल्यूशन, बस दो ही चीज पढ़नी बची है, बाकी चैप्टर पूरा हो गया है। हम लोग आज पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन और रेजोल्यूशन। लेट्स चालू करें बेटा डिफ्रैक्शन से। तो हमने डिफ्रैक्शन क्या पढ़ा था बेटा? बेंडिंग ऑफ लाइट when it passes through corners of, yeah, through corners, yes, slit। कल पढ़ा था, अपन स्टार्टिंग करी थी, इसके कारण, इसके पीछे का रीजन क्या होता है बेटा? तो हाइजेन बाबा से समझाते हैं, हाइजेंस प्रिंसिपल। तो देखो डिफ्रैक्शन क्या है, लाइट बेंड हो जाती है, ठीक है? देखो ध्यान से देखना बेटा, तो क्या होता है डिफ्रैक्शन का, या लाइट या कोई भी वेव बोल लो, यहां पे लाइट से बबलू है, ठीक है? बबलू है यहाँ पे, सीधे सीधे देखो 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 देखो। अब बबलू ने यहां पर, यहाँ एक कमरा है, इन दोनों के बीच में एक दीवार है, यहाँ दीवार में दरवाजा है, दरवाजा खुला, बबलू की आंखें जाकर मिली बबली से, ठीक है? और बबलू ने बबली को बोला आई लव यू, तो ये इसने बबली को बोला आई लव यू, बोल दिया, ठीक है भैया? पर इसको पता नहीं था, यहाँ बबली के भैया खड़े हुए थे, बबली के भैया खड़े हुए थे यहाँ पे। अब प्रॉब्लम क्या हुई, बबलू ने यहां इसको बोला आई लव यू सीधे देखकर, पर क्या हुआ, जो साउंड वेव सीधे 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 गई थी, इसको लगा कैसे जाके इसको सुनाई देगा, पर यहाँ पे क्योंकि दरवाजा आ गया, स्लिट जैसा कॉर्नर आ गया, तो लाइट वेव क्या होती, यहाँ पे जो साउंड वेव होगी वो यहाँ हल्की सी बेंड भी हो जाएगी, और भाई इसको भी सुनाई दे जाएगी। अब बबलू को, बबली के जो भैया है बबलू का, फिर बबलू को तोड़ कर रख देंगे बहुत बुरी तरीके से, समझ रहे हो बात को आप? तो ये बहुत बेसिक सिंपल सा कंसेप्ट होता है बेटा, कि जो भी वेव जाती है वो कॉर्नर्स पे बेंड हो जाती है। क्या होती है बेटा? कॉर्नर्स के अराउंड बेंड हो जाती है। नहीं तो कभी आप खुद होते ना, दरवाजे के कोई गेट खोल के चिल्लाता है, आप एग्जैक्ट गेट के सामने नहीं खड़े, थोड़ा आइट साइड में खड़े हो, तो भी आवाज आती है, क्योंकि जो साउंड वेव आई वो क्या हो गई, बेंड हो गई कॉर्नर पर आकर, उसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। क्या बच्चों समझ में आया? बताओ यस या नो, डिफ्रैक्शन क्या होता है? रुको वो चैट चालू कर देते हैं, बताइए क्या होता है डिफ्रैक्शन। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बच्चों, बताओ क्या होता है डिफ्रैक्शन? कंसेप्ट समझ में आया? तो यहाँ वेव्स का नॉलेज पता होना चाहिए। वो छोटे क्लास में बबलू पढ़कर आया था कि वेव्स स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है? तो बेचारा बबलू के इस कारण से क्या हो गई, पिटाई हो गई बहुत ज्यादा, समझ रहे हो बच्चों बात को? हम्म। बबलू का कंसेप्ट क्लियर नहीं था, क्लियर है बच्चों? बताओ ये बात, ठीक है? अब फॉर, या टू सी डिफ्रैक्शन nicely, dimensions
ऑफ ऑब्जेक्ट या स्लिट should be nearly equal to wavelength of wave। ठीक है, कि जो अपने से दरवाजे का डायमेंशन है, जो वेवलेंथ, जो ये डिस्टेंस 1 मीटर 2 मीटर जो दरवाजे का होता है, साउंड की वेवलेंथ इसके आसपास ही चलती है, समझ लो। तो साउंड में नॉर्मली डिफ्रैक्शन देखने को मिल जाता है, लाइट में से नॉर्मल देखने को मिलता है बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से मिलता है। क्यों? क्योंकि लाइट में क्या होता है, लाइट की क्या होती है, वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल। तो अगर लाइट में डिफ्रैक्शन देखना है, हम्म सरप्राइज मिल गया बेटा। कि 9th क्लास को ही पढ़ा रहा हूं मैं इस बार। तो एक्चुअली में हुआ यह था कि मैं अभी 4-5 दिन पहले अलग सर से मिला था, एक मीटिंग हुई थी बहुत। तो उसमें सर ने बोला था कि सर आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या फेस करने मिलती है। तो मैंने ये बोला था बच्चों का जो है फाउंडेशन का नॉलेज बहुत ज्यादा कमजोर होता है, साइंस और मैथ्स बच्चों का बहुत वीक होता है छोटी क्लास का। और मेरी इच्छा है कि मैं एक है ना मतलब एक नेक्स्ट लेवल एक बैच रेडी करूँ फॉर लॉन्ग टर्म प्लान, जिसको 9 से मैं प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट कर दूं, कि 9th का पूरा बेस बनाया मैंने, फिर उसको पूरा 10th का बेस बनाऊं, फिर उसी को 11th में, उसी को 12th लेकर एक टाइम में AIR 1 देनी है। मतलब समझ रहे जो प्लान लेके चल रहा हूँ, कि ऐसा कि टॉप 10 में से आधी रैंक अपन ही दे। तो एक ये मेरा एक प्लान था बहुत बहुत टाइम पहले से। तो मैंने डिस्कस करा था सर से, ये सर ने बोला ठीक है, अप्रूव कर दिया था। तो फिर सर ने लॉन्च कर दिया, ऐसा हुआ था। तो मतलब मेरे को था कि तुमको ही पता है बेटा, अगर 9th-10th में ईमानदारी से पढ़ लिया होता तो 11th-12th में तो प्रॉब्लम आती तुमको, या तुम्हें ड्रॉप लेना पड़ता या तुम्हारा 12th के साथ ही हो जाता। अगर 9th-10th में तुम्हारे को जैसे क्वाड्रेटिक से लेकर जैसे बेसिक जो फाउंडेशन का नॉलेज होता है तुमको ये अच्छा होता, तो मेरा जीवन कितना आसान हो जाता। तुम सोच रहे हो मेरे को, अरे समझो अगर अपन ने पूरे साल में अगर देखोगे ना, अपन ने 40% ऑफ टाइम तो मैथ्स ही पढ़ते रह गए अपन हर क्लास में। तो एक ये मेरा प्लान था स्टार्टिंग से। देखो भैया क्लियर है। हाँ 10th लेवल तो पढ़ी नहीं ना, बहुत सारों का कोविड में नुकसान हो गया, ये होता है, दिक्कत होती है इस चीज में। तो मेरी इच्छा थी कि छोटे से लेकर बड़े तक पूरा प्रॉपर ट्रेन करूं। अब लाइट वेव की वेवलेंथ बड़ी स्मॉल होती है, तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आपको दिखेगा नहीं लाइट के डिफरेंशियल है, नॉर्मल ऐसे देखते हुए कि दरवाजे पे हो रहे, नहीं होता दरवाजे दरवाजे पे। इसके लिए क्या चाहिए होगा, अपने को बहुत छोटी सी स्लिट चाहिए होगी, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, एक बड़ा सा पर्दा लेंगे, उसमें छोटी स्लिट मार देंगे। देख रही स्लिट आपको पर्दे, छोटी सी स्लिट, बहुत मिलीमीटर की लेंथ होती है, यही बड़ा दिखा दिया मैंने, ठीक है। इसमें यहां पर डिफ्रैक्शन देखने को मिलता है कि इससे लाइट जो है इधर बेंड होने लग गई आकर, ऐसी लाइट यहां पर आके बेंड होने लग गई, ऐसे देखने को मिलता है बेटा। तो इसको अपन क्या बोलते हैं प्यार से, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। इसको अपन प्यार से क्या बोलते हैं बेटा, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। आओ देखो बेटा, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, बात क्लियर हुई है। बोलो अच्छा बाटी, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन समझ में आया क्या होता है। अरे हाँ, योगेश सर की शादी कल थी बेटा, ठीक है। और मुझे सर की शादी में जाने का बहुत मन था, पर सेशन एंड चल रहा है। ना मैंने एक चीज देखी ये टाइम होता है ना, इस टाइम पे सबकी शादियां होती है, उस टाइम पे हमारा हम कभी छुट्टी नहीं ले पाते हैं। आइए देखिए भैया, कल अलंकृत सर की शादी थी। अलंकृत सर को तुम जानते हो, अलग सर के साथ तुम्हें दिखते होंगे एक सर, थोड़े से अच्छे से, थोड़े से अलंकृत सर, अलंकृति करके चिढ़ाते भी उनको कई लोग, बहुत क्यूट है, वन ऑफ द स्वीटेस्ट बंदा जो मेरे मिला हूँ। उनकी कल शादी थी, उससे भी जाना था, उससे भी
जा ही नहीं पाए, इस टाइम पे कहीं नहीं जा पा रहे। चलो, लाइट वेवलेंथ बहुत स्मॉल होती है तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन दिखता है। बोलो बेटा यहां तक कोई भी प्रॉब्लम तो बताइए, बेसिक बेसिक बात है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है भैया, दिखाओ क्लियर है बात। अभी जैसे देखो 4-5 दिन में अगर विपिन सर की शादी हो गई, अगर तुम्हें सरप्राइज मिल सकता है कि बहुत बड़ा, ठीक है, तो उसमें भी नहीं जा पाऊंगा मैं, सोच रहे हो तुम। अब देखो देखो, फोजिया ऐसे नहीं बोलते बेटा, गलत बात होती है, किसी को नहीं बोलते। ओए अखिल, गलत बात ऐसे नहीं बोलते बेटा किसी को भी। हाँ, मुझे इस टाइम में फोमो बहुत होता है, मतलब मेरे सब दोस्तों की, मेरा कार्तिक वार्तिक अपने में कितने दोस्तों की शादी अभी हुई है पिछले 2 महीने 3 महीने के अंदर। महेश के अलावा किसी की शादी में नहीं जा पाया मैं, क्योंकि महेश की शादी का 3 महीने पहले से छुट्टी डाली थी मैंने, और कहीं जा भी नहीं पाया मैं। चलो, लाइट वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल। अब देखो बेटा, समझो, अब अपन जो है इसको थोड़ा सा ऐसे, ये छोटा सा है, होता है, अपन इसको अब से ऐसा बनाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा मतलब इस, अपन स्लिट को थोड़ा सा ऐसा बनाएंगे ताकि विजिबल हो, मतलब इसमें मतलब मैं आगे कुछ कर नहीं पाऊंगा ना बेटा, ठीक है। जो स्लिट की थिकनेस है, ये जो खड्डा हुआ है, इसको अपन ऐसे लिखते हैं, स्लिट की क्या है, ये थिकनेस है, या स्लिट की लेंथ बोल लो, या स्लिट का गैप बोल लो, जो चाहे बोल लो आप, है ना, इसकी थिकनेस बोल सकते हो, ये है ए, ठीक है। हम्म। बोलो बेटा क्लियर है। ये जो है क्या है, स्लिट गैप या स्लिट थिकनेस होती है। फिर वाईडीएससी में डिफ्रैक्शन नहीं था बेटा। वाईडीएससी में क्या होता है, अपन ने पढ़ा था, दो स्लिट होती है, तो एक्चुअल में इसमें भी डिफ्रैक्शन हुआ था, इसमें भी डिफ्रैक्शन हुआ था, तो वाईडीएससी में डिफ्रैक्शन भी था, पर इंटरफेरेंस यहां पे मेन होता है, इंटरफेरेंस इतना ज्यादा होता है कि डिफ्रैक्शन जो होता है वो क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। इंटरफेरेंस इज सो पावरफुल कि इंटरफेरेंस इज सो पावरफुल दैट डिफ्रैक्शन बिकम्स नेग्लिजिबल। या आपको भी समझ में एक सवाल आया होगा मन में कभी ना कभी, ठीक है, ठीक है भैया, कि वाईडीएससी में भी तो सर दो स्लिटें थी, कभी तुम्हें ये सवाल आया आज तक माइंड में कि सर वहां पे तो भी तो डिफ्रैक्शन होना चाहिए था। होता है डिफ्रैक्शन वहां पर भी, बिल्कुल होता है, पर क्या हो जाता है, इंटरफेरेंस इतना पावरफुल है कि डिफ्रैक्शन का कोई सेंस ही बचता नहीं है। बोलो बेटा क्लियर है। बोलो भैया क्लियर हो, बिल्कुल बेसिक बेसिक बात पे अपन गेम खेल रहे हैं। मैं साइड हो गया, एक बार अच्छे से लिख लो बेटा। बोलो 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 बोलो। ठीक है, चलिए, अब दो टाइप के डिफ्रैक्शन होते हैं, दो ही टाइप के होते हैं, थियरी बहुत बेसिक है, फिर अपन न्यूमेरिकल्स पे आ जाएंगे। एक होता है फ्रेजनल और फ्रॉनहोफर। फ्रॉनहोफर, ये दोनों स्पेलिंग एक बार अच्छे से लिख लो बेटा देखकर, ये स्पेलिंग जो है बहुत बेसिक है, पर इसमें लोग गलतियां कर देते हैं फ्रेजनल और फ्रॉनहोफर की स्पेलिंग में, ठीक है। लिखो एफ आर, फ्रेजनल और फ्रॉनहोफर लिख लो बेटा, दोनों की स्पेलिंग अच्छे से लिख लो, फ्रेजनल और फ्रॉनहोफर की। अब
फ्रेस्नेल में क्या होता है, ये स्क्रीन है, स्क्रीन का डिस्टेंस वही डी ही होता है, स्लिट की लेंथ को अपन ऐसे लिखते हैं, यहां ऑब्जेक्ट पड़ा होता है, तो इससे ऐसे रेज आएगी इस ऑब्जेक्ट से, यहां पे ऐसी रेज तो आएगी सही, और ये थोड़ा सा डिफ्रैक्शन भी हो जाएगा, यहां से बेंड भी हो जाएगी, तो यह बहुत अजीब सा पैटर्न बनता है, अजीब सा पैटर्न बन जाता है, इसको स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है, पर तो इसको नहीं पढ़ते सिलेबस में ही। सिलेबस में क्या है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है, इसमें क्या होता है, रेज आती है इंफिनिटी से, ऐसे स्ट्रेट लाइन में आती है, ठीक है, यहां पर एक आपने क्या रख दिया, एक ये रख दिया, क्या बोलते हैं, लेंस रख दिया, तो सब आकर कहां पे हो जाती है, यहां पे स्क्रीन, तो प्रॉपर ऐसा यहां पर आके मिल रही है, या सब डिफ्रैक्ट हो गई तो सब इधर इधर मिल रही है, तो यहां एक प्रॉपर पैटर्न बन पाता है, देयर इज अ प्रॉपर पैटर्न ऑब्जर्वेशन, ठीक है, तो यहां पे रेस कहां से आ रही होती है, या पैरेलल रेज आ रही है, यहां पे क्या आ रही है बेटा, पैरेलल रेज आ रही है, या तो ये इंफिनिटी से आ रही होगी, पहला केस फ्रॉम इंफिनिटी, या दूसरा केस ऐसे ऑब्जेक्ट होगा या लेंस फोकस पे लगा दिया होगा, तो जो भी रेज आएगी वो पैरेलल हो जाती है, ऐसे आ रही होगी, दो केस में, ये अपन पढ़ेंगे फ्रॉनहोफर, ठीक है, फ्रेस्नेल पढ़ना पॉसिबल नहीं, क्योंकि बहुत अजीब सा, कुछ अजीब सा पैटर्न बन जाता है, बहुत अजीब सा बनता है, स्टडी करना अपने औकात के बाहर होता है। अरे बेटा क्लियर है बच्चों बात ये, तो डिफ्रैक्शन दो टाइप के थे, देखो कुछ ना था, देखो भैया फ्रेस्नेल भैया था, दो थे भैया। कुछ लोग होते हैं, देखो समझो है ना, आपको रोड पे भी दो टाइप के लोग दिख जाएंगे, है ना, कभी एक्सीडेंट हो गया, देखो किसी का एक्सीडेंट रोड पर हो गया, आपने देखा होगा रोड पे कभी गाड़ी पलट गई, कुछ भी हो गया, तो कुछ चच्चा लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वैसे चले जाते हैं, ओ भाई साहब हाँ चच्चा क्या आ गए, चाबी निकालो, चाबी चाबी निकाल के रख लेंगे, हाँ 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 आपको लगी, और कभी लड़की वड़की का हो गया तो हाँ मैडम आपको लगी, मैडम मैडम लगी आपको, हाँ मैडम, हाँ ये मारो पकड़ो, मारो उसको, मारो पकड़ो, घेर बेर लेते, अच्छा ओ कहा हो गया, अरे मैडम का लग गई, हमारे यहाँ भी हुआ था, हमारे एक फर्स्ट ईयर एमबीबीएस कॉलेज का फर्स्ट डे का, फर्स्ट डे ऑफ द कॉलेज, एक हमारे बैचमेट थी, वो मतलब गाड़ी चलाते चलाते जब वो मेकअप कर रही थी, समझो ना कि गाड़ी चलाते उसमें जो कांच है, मतलब नॉर्मल लोग कांच लगाते हैं गाड़ी में, एक्टिवा में होता है पीछे का देखने के लिए, वो कांच में खुद को देखकर ऐसे कर रही थी, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई कर रही थी, कॉलेज कैंपस में गिर गई, तो चार बार चच्चा सीनियर है हमारे, सब कलेक्ट हो गया, मैडम हो गया आपको हॉस्पिटल लेके चलते हैं, मैं बैंडेज कर दूंगा, मैं ये होता है, कुछ चच्चा लोग होते हैं ना, वो उनको बोलते हैं मैं फ्रेस्नेल चच्चा, ठीक है, उन लोगों को कुछ समझ ही नहीं आता क्या है, और काम बिगाड़ते ही है, मतलब पुलिस को आके काम करने दो, एक्सीडेंट हुआ एम्बुलेंस आने दो, वो खुद आके, और एम्बुलेंस वाला के चेक कर रहे हैं, बोले हमने देखा है पता है, अब वो यूज, कभी तुम अगर इमरजेंसी में तुम एम्बुलेंस में गए हो, देखो लोग यूजलेस इन्फॉर्मेशन देने लग जाते हैं, ठीक है, अब बोलेंगे कितनी देर पहले हुआ था, अरे मेरे को नहीं पता, मैं तो जा रहा था, वो आज का सब्जी लेने में लेट हो गया था मैडम, और बीवी ने पूरा टिंडे बनाया, अरे भाई टिंडे से उठा कर तो सर पर मारे, क्या बोल रहे, तो पूछा कितनी बजे हुआ, तुझे नहीं तो साइड हटना, फ्रेस्नेल दो नहीं, फ्रेस्नेल चच्चा, इनको समझना पॉसिबल नहीं है, ये अजीब लोग होते हैं, ये थोड़ा काम बिगाड़ देते हैं, क्या समझ में आया, तो फ्रेस्नेल चच्चा से अपन को आगे डील ही नहीं करना है, अब डील करेंगे अपन किसे, फ्रॉनहोफर से, ये दूर से काम करते हैं, बोले भैया ठीक है। ये भी थोड़ा अजीब ही होते हैं फ्रॉनहोफर चच्चा, ये दूसरे टाइप के लोग होते हैं, एक्सीडेंट हुआ देखकर साइड से और दूर से निकल जाते, बोले मैं फंस जाऊंगा, अरे बाबा मेरे सामने हो तो मैं दूर से निकल गई, मैं वहां रहती तो मैं को पूछ लेता सवाल, तो मैं तो देखी, अरे मेरी दुकान के सामने, दुकान का शटर ही लगा दिया मैंने। पता है मैंने तो दुकान में शटर लगा दिया, और पता है मैं तो छत से देख रही थी, मैं पास जाऊंगी तो काट लिया, तो मुझे अरे मेरे को पकड़ लिया, मैं छत से देखा है आपने ऐसे लोगों को, ये होता है फ्रॉनहोफर, फ्रॉनहोफर लोग दूर से देखते हैं, ये किसी के प्रॉब्लम, इसको अपन स्टडी कर सकते हैं, इनका पैटर्न होता है दूर से,
प्रॉब्लम नहीं करेंगे, एम्बुलेंस आएगी लेकर जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फ्रॉनहोफर में एम्बुलेंस आके काम कर पाती है, मतलब लेंस आके काम कर लेता है। लेंस आएगा, इधर बनाएगा, इधर बनाएगा, प्रॉपर अपना पैटर्न वैटर्न बन जाता है इसके अंदर। ठीक है भैया, अपन कौन सा पढ़ते हैं, फ्रेस्नेल पढ़ते हैं, फ्रॉनहोफर पढ़ते हैं, बताओ। याद रहेगा भैया डिफ्रैक्शन, अब भूलोगे तो नहीं। डोंट फ्रेस्नेल चच्चा, फ्रॉनहोफर फिर भी ठीक है, चल जाएगा। क्लियर है बच्चे, बताओ पक्का, बताओ क्लियर है बच्चों बात, याद रहेगा दोनों में डिफरेंस। अब न्यूमेरिक, ये थियरी पार्ट हो गया इसका, ठीक है। अब न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे आएंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है। फ्रॉनहोफर, होपर, तुम लोग इसकी स्पेलिंग सब गलत लिखते हैं। कोई फ्रॉनहोफर लिख रहा है तो फ्रूना होपर लिख रहा है, ठीक है, ऐसा ना करो भैया। क्लियर है, चलो लेट्स गो फॉरवर्ड। अब देखो देखो, फ्रॉन होपर, फ्रॉन को फ्राउन होपर शक्ल पे चलो ठीक है, फ्राउन होके गूंज रहे, फ्राउन होपर, देखो फ्रॉन होपर बेटा, ठीक है। चलो देखो अगली चीज, तो अब जो भी सेटअप होगा अपना, अपन सब अब क्या पढ़ेंगे, फ्रॉन ऑफर ही पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। मैं इसको पूरा पूरा हर बार लिखने के लिए FH लिख रहा हूं ना, फ्रॉन ऑफर, ठीक है। तो बताइए अब देखो क्या होगा यहाँ पे। तो क्या देखा इसमें अपन ने कि यहां पर से लेटेस्ट से मैंने बोला मैं येलो रेस लेकर आया, ठीक है, डिफ्रैक्शन के लिए। ये इन्फिनिटी से आ रही, दिख गई सबको रेस, ठीक है। यहां लगा दी मैंने एक मस्त वाली स्क्रीन, तो स्क्रीन पे कैसा दिखा मुझे, मस्त ऐसा मैक्सिमा बना, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, ऐसा चल रहा था, इस टाइप से बन रहा था। ऐसा पैटर्न देखने को मिला, इंटरफेरेंस जैसे ही थोड़ा थोड़ा सा पैटर्न है, पर एग्जैक्ट नहीं, थोड़ा सा अलग है। कैसे देखो, पर इसमें ये सब बराबर लेंथ के नहीं है। यहां पर ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है, ये देखा मैंने, इसकी जो लेंथ है, सेंट्रल मैक्सिमा इज ट्वाइस अदर मैक्सिमा। देखो ये सबसे दिख रहा है आपको, देखो ये सब छोटे छोटे थे बचे हुए मैक्सिमा, पर सेंट्रल मैक्सिमा क्या, डबल डबल है बाकी मैक्सिमा का। और सही बात है भाई, लाइट रे सबसे ज्यादा तो सीधी आएगी ना, मैक्सिमम लाइट रे तो सीधी आएगी, जो मुड़ेगी वो तो कम ही मुड़ेगी। सेकेंड सेकेंड चीज, धीरे धीरे करके इनकी ये क्या दिख रहा है आपको, एक और चीज देखो, व्हाट कैन यू ऑब्जर्व विच इज डिफरेंट। ये क्या दिख रहा है इसमें, कलर अलग अलग चेंज हो रहा है क्या, क्या कुछ चेंज होते हुए दिख रहा है। व्हाट इज इट दैट यू आर सीइंग ओवर हियर, बताओ, सोचो कुछ दिख रहा है।
क्या दिख रहा है तुमको, बताओ। ये ऑब्जर्वेशन थी, दिस इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, बताइए क्या ऑब्जर्वेशन हो रही है। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। इंटेंसिटी डिक्रीज हो जा रही, शाबाश। वाईडीएससी में था नहीं था, वाईडीएससी में सब बराबर था। यहां पे क्या होता है, इंटेंसिटी डिक्रीज, इंटेंसिटी keep decreasing as you move away from सेंट्रल मैक्सिमम। क्या बात समझ में बच्चों, बताओ क्लियर है। क्यों वो भी पढ़ेंगे अपन। ये ऑब्जर्वेशन देखी गई। फिजिक्स हमेशा कैसा होता है बेटा, पहले दिखते हो माय गॉड ये क्या, ये हो गया, ये फिर सोचते ये कैसे हो गया। फिजिक्स इज एक्सीडेंट बोलता हूं मैं तो आधी जगहों पर। एक्सीडेंट हो गया, फिर पूछते ना कैसे हो गया। प्लान तो नहीं करता कोई, अरे मैं ऐसे जाऊंगा, फिर वहां जाऊंगा, फिर वहां ब्रिज से जाके मेरी अपनी गाड़ी टकरा जाएगी, मेरा मुंह जाके नाले में गिर जाएगा, और जाकर मस्त नाले का केकड़ा आकर मेरी उंगली काट जाए। नहीं, कोई डिसाइड नहीं करता ना बेटा। यू डोंट प्लान योर एक्सीडेंट ना। तो एक्सीडेंट हुआ, फिर सोचेंगे क्यों हुआ। फिजिक्स ऐसे ही पढ़ा जाता है, ठीक है। अब ये हो गया, आप साइंटिस्ट सोचेंगे ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। आओ देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, सिंपल सिंपल बातें हैं, मुश्किल नहीं है। बोल भैया, इतना नोट कर लिया सबने तो जीव में बल्ले बल्ले इन द चैट। बेसिक बेसिक बात नहीं, जैसे तुमने देखा था ना मैग्नेटिज्म में भी यही सेम किया था, मैग्नेट डाल दिया, इंडक्शन हो गया, फिर सोचेंगे अब ये क्यों हुआ, बताओ। समझ रहे हो। बस बेटा दो चार दिन देख ले, थोड़ा सा ये हो जाए, बस आगे बता दूंगा रिवीजन भी, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तुम्हें क्यों इतना टेंशन है रिवीजन की, ये तो खत्म तो कर लो फटाफट से। बताओ बेटा, क्लियर है, बल्ले बल्ले इन द चैट, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब देखो इसमें क्या होता है, लेटर से मैं कंपैरिजन के लिए बता रहा हूं बेटा। देखो यहां पे देखो वाईडीएससी, लेटेस्ट डॉटेड लाइन से मैं चलो यहां पे मैं स्क्रीन बना देता हूं। कौन सा कलर ले, चलो व्हाइट ही ले लेते हैं। ये है स्क्रीन, कंपैरिजन के लिए बनाऊंगा या डिफ्रैक्शन की स्क्रीन। ध्यान से देखना बेटा, बेटा मैं चैट ऑफ कर रहा हूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ध्यान से देखो, बहुत बढ़िया। क्या क्या फर्क है पहले देखते हैं। देखे, ध्यान देखना बेटा, दोनों में सिंपल फर्क है, तो फर्क नहीं है, जो है बड़ा बेसिक सा फर्क है। पहले चीज, ये है सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, फिर फर्स्ट मैक्सिमा, फिर सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, फोर्थ मैक्सिमा, फिफ्थ मैक्सिमा। सिमिलरली चीजें इसमें नीचे भी हो जाएगी, ठीक है भैया। सबने वाईडीएससी पढ़ा है, सबको क्लियर है, बताओ ये बात, बोलो भैया। सेंट्रल, अरे सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, पहली माँ, दूसरी माँ, तीसरी माँ, एंड सो ऑन। बताओ भैया, ये सबको क्लियर है, बताओ, बहुत बेसिक बेसिक बात है, सबने पढ़ा हुआ है, ठीक है। देखो डिफ्रैक्शन में क्या फर्क आएगा सर, देखो ध्यान से नीचे की तरफ देखिए, सेंट्रल मैक्सिमा, ये फर्स्ट मिनिमा, पहली मी,
दूसरी मी, सॉरी ये भी मैक्सिमा ही है, सॉरी नीचे भी मैक्सिमा ही होते हैं। नीचे की पहली माँ, नीचे रहने वाली दूसरी माँ, नीचे रहने वाली तीसरी माँ, सेम सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। अब क्या हो गया, यहां पर सर क्या फर्क पड़ा फिर, बताते बताते देखो ध्यान से। यहां पर क्या हुआ है, ये बीच वाली जो सेंट्रल मैक्सिमा है ये थोड़ा मोटा हो गया, ये डबल लेंथ का हो गया, ऐसा ऑब्जर्व करा अपन ने। तो क्या हो जाएगा भैया, ये मोटा का हो गया। तो ये अब, तो ये बोलेगा भैया हम बड़े हो गए हैं, हमको डबल स्पेस चाहिए, हमारी हमारा खुद का रूम चाहिए, तो ये सब मोटा हो जाएगा। अरे भाई साहब, तो इन सबको अब ये ऊपर गया थोड़ा सा, तो इन सबको थोड़ा ऊपर खिसकना पड़ेगा। अरे यार, इन सबको क्या होगा, इन सबको भी थोड़ा ऊपर खिसकना पड़ेगा। ठीक है भैया, समझ में आई बात, ये थोड़ा सा क्या हो गया, मोटा हो गया इस तरीके से, इसकी लेंथ डबल हो गई सेंट्रल मैक्सिमा की। तो जो फर्स्ट मैक्सिमा था, सेकेंड है, सब थोड़े थोड़े ऊपर नीचे खिसक जाए। ठीक है भाई, बहुत बेसिक कंसेप्ट है, कुछ मुश्किल नहीं बात कर रहा हूं मैं। देखो फिर समझते हैं इस चीज को। मैं आपको एक और एग्जांपल समझाऊंगा, ध्यान से देखना। लेटेस्ट से ये बस की एक सीट है, ठीक है, हमारे बीच में सेंट्रल वाला बच्चा बैठा हुआ है। इसकी लेंथ अभी ले ली अपन ने, कितनी है, इसका जो जो है, जैसे पैर ऐसे रखकर ये ऐसे बैठा हुआ है बच्चा, ठीक है, ऐसे बच्चा बैठा है, हाथ नहीं है इसके, पता नहीं क्यों नहीं है। ये जो लेंथ है ना, देखो ध्यान से देखो, ये इतना ऐसे बैठा है, ये 50 सेंटीमीटर लेकर बैठा है। ठीक है, कि मेरे इस हिप से इस हिप तक की ये लेंथ 50 सेंटीमीटर मान ली बच्चे की, मेरे नहीं बच्चे की, है ना। बहुत बढ़िया। ये एक और बेटा, इसका एक पैर भी नहीं है बेचारे का, ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं। चलो बहुत बढ़िया, देखो ध्यान से देखना बेटा, है ना, बेसिक बेसिक बातें करूंगा, कुछ भी टफ बात नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो मुझे बताओ, यहाँ जो फर्स्ट बच्चा है, ये यहाँ 0 माना, इसकी ये लेंथ कितनी होगी यहाँ से, 50 है ये, जब ये 25 25 50 हो जाएगा ये भी। सेकेंड बच्चे की लेंथ कितनी होगी यहाँ से, 100 हो जाएगा। थर्ड बच्चे की लेंथ कितनी होगी यहाँ से, 150 हो जाएगा। बहुत बेसिक बात है, चलो चालू करो चैट, है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम बच्चों बताओ, देखो बेसिक बेसिक बात है, देखो, ठीक है, बहुत बेसिक सी बात है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। जो एक्सरसाइज शायद देख लेते हैं, मेरे घर पे शायद। हेलो हेलो हेलो, ओ, दीदी आ गई खाना बनाने के लिए। चलो देखो बेटा, ये बस समझ में बच्चों, बताओ मुझे बातें, बेसिक बेसिक बातें, ठीक है। अब देखो बेटा, लेटेस्ट से अनादर केस देख लेते हैं। सब ऐसा ही है, इसमें बस फर्क क्या पड़ गया, अब जो है यहाँ पे देखना, इसमें थोड़ा फर्क पड़ गया कि अब जो सेंटर वाला बच्चा था, वो बोलो बाकी सबको ये थोड़ा मोटा हो गया। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये सेंटर वाले बच्चे को थोड़ा मोटा हो गया, 50 की जगह क्या हो गया, 100 सेंटीमीटर हो गया।
अरे भाई साहब, तो मुझे इस केस से बताओ, अब ये जो लेंथ थी कितनी कितनी हो जाएगी? बीच का बच्चा मोटा आ गया, बाकी सब बचते के बचते। तो बताओ अब क्या हो जाएगी लेंथ? ये लेंथ कितनी हो जाएगी? अब ये 50 इसका और 25 इसका, आधा आधा। कितनी होगी ये लेंथ बताओ? क्या ये 50 होगी या कुछ और हो जाएगी? बताओ सोचो, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी अब? बताओ बताओ बताओ। हाँ फिलहाल ये सो फिर हाँ एलिफेंट ऐसे हो गए बच्चे को, क्या करोगे? ये हो जाएगी कितनी, 75 सेंटीमीटर हो जाएगी। अरे हम्म इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? अब फिर वही फिर से 50 75 प्लस 50 चलेगा, फिर वही चलेगा, 75 प्लस 100 175 हो जाएगा। तो ये था YDHC, ये होता है डिफ्रैक्शन। इन दोनों में क्या बोला बेसिकली, 50 से कितना इधर शिफ्ट हो गया, यहाँ 50 था, इतना शिफ्ट हो गया। अब देखो इसमें क्या हो गया, देखो समझो, क्या वो समझ में है? हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सिंपल चीजें। अब देखो ध्यान से देखो बेटा, इस केस में देखे मिनिमा कहाँ आ रहा था देखो, तो ये थी लोकेशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। फर्स्ट मैक्सिमा कितने पे था? 50 पे था। फर्स्ट मा थी 50 पे। ये मिनिमा दिखा है आपको, जहां दोनों नहीं होंगे वहां मिनिमा होगा। तो मिनिमा का कितना डिस्टेंस है यहाँ सेंटर से बताओ? 50 का आधा कितना है? 25 सेंटीमीटर है। देखो ध्यान से, फिर अगला कितने पर है? 25 प्लस 50 75 सेंटीमीटर। फिर 50 और जोड़ लो, कितना आ जाएगा? 125 सेंटीमीटर। अगला कितना आ जाएगा? 155 सेंटीमीटर। ये क्या है? मिनिमाज है, मिनिमम। देखो, तो आप खुद देखो बेटा, ये मैक्सिमा है। और तो देखो, और देखो इसके मिनिमा कहां आ जाएंगे? पहला ये 100 का आधा, क्या डिस्टेंस है इससे? 50 सेंटीमीटर पे, 100 सेंटीमीटर पे, 150 सेंटीमीटर पे। कोई प्रॉब्लम बच्चों बताओ? क्या आपको दिख एक चीज, ये इसके मिनिमास हो गए, इधर मैक्सिमा ही है। क्या आपको दिख रहा है कि इधर के मैक्सिमा इधर मिनिमा बन गए और यहां के मिनिमा इधर मैक्सिमा बन गए? क्या आपको एक्सचेंज होते हुए दिख रहा है? हाँ सॉरी, 175 है लास्ट। हाँ अरे क्या आपको दिख रहा है बेटा? ओ, इसलिए डिफ्रैक्शन में बोलते हैं मिनिमम मैक्सिमा एक्सचेंज हो जाते हैं पोजीशन। अब किस किस को समझ में आ गया क्यों ऐसा रहता है कि मैक्सिमम मिनिमम, क्योंकि ये बीच वाला डबल हो गया ना भाई, तो पूरा सेटअप क्या हुआ, इसके 25 से खिसक गया। समझ रहे हो बात को? पूरा सेटअप खिसक गया। अभी क्लियर है बच्चों? बताओ डिफरेंस समझ में आया वाईडीएक्सी डिफ्रैक्शन में? क्यों इधर के मैक्सिमा इधर के मिनिमा, इधर के मिनिमा यहाँ के मैक्सिमा इधर मिनिमा बन जाते हैं? क्योंकि देखो क्या हो गया, देखो समझो, फिर देखो ये मैक्सिमा था, अब ये मोटा हो जाएगा, खिसक जाएगा। देखो ना ये खिसक गया ऐसे, तो खिसक गया, तो जहां पे जो जो मिनिमा था, जो यहां पर था अभी 25 पे था, वो खिसक कर 50 पर आ गया, एंड सो ऑन, सेटअप पूरा चेंज हो गया। अरे बोलो कंसेप्ट समझ में आया? बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये यार। अब जिसको कंसेप्ट लॉन्ग टर्म तक याद करना है उसको लिख सकता है,
बोलो ये ऐसा पहली बार पढ़ा होगा तुमने ये वाली चीज, है ना। ये मैं बैठ के बहुत सोचा, बैठ के बच्चा से बहुत कंफ्यूज होता है तो कैसे समझाऊं। तो ये बस जो बस की सीट है से बहुत बड़े से क्लियर हो जाती है एक बार में कंसेप्ट कि सेंट्रल मैक्सिमा डबल होने के कारण कैसे सब फर्क चेंज हो गया। ठीक है, नोट करने का फायदा हो जाए, तुम भूल जाते तो कर लो, नहीं भूलोगे तो याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी। बोलो बेटा, क्लियर है बात ये? अरे बोलो बेटा, क्लियर है? अब देखो ध्यान से इसमें, तो अब लोकेशन देखें फटाफट से। तो अब फर्स्ट मैक्सिमा जो था इससे कितने पे आता था? बीटा पे आता था। अब नहीं, अब फर्स्ट मैक्सिमा आ जाएगा 3 बीटा बाई 2 पे, फिर सेकेंड 5 बीटा बाई 2, 7 बीटा बाई 2, 9 बीटा बाई 2 एंड सो ऑन। और जो मिनिमा था बीटा बाई 2 वाला वो तो आएगा ही नहीं, या जो मिनिमास आएंगे, जैसे ये जो है मिनिमा है, मिनिमा है, मिनिमा है, मिनिमा है, इसकी लोकेशंस जो होगी वो आ जाएगी कितनी? बीटा, 2 बीटा, 3 बीटा, 4 बीटा, ऐसा चलेगा बेटा। ठीक है, तो अब वाईडी इसमें क्या चलेगा? फर्स्ट मिनिमा आएगा बीटा पे, सेकेंड मिनिमा आ जाएगा 2 बीटा, थर्ड मिनिमा आ जाएगा 3 बीटा। जो यहां मैक्सिमा चलता था ना, बीटा 2 बीटा 3 बीटा, यहां क्या हो जाएगा? मिनिमा चलेगा। और मैक्सिमा कैसे चलेगा? फर्स्ट मैक्सिमा 1.5 बीटा, चूंकि खिसक गया ना और ऊपर, सेकेंड मैक्सिमा 2.5 बीटा, थर्ड मैक्सिमा 3.5 बीटा एंड सो ऑन। तो ये डिफ्रैक्शन में लोकेशंस आ जाती है निकल कर। ठीक है, वाईडीएससी में याद है क्या था? मैक्सिमा चलता था बीटा 2 बीटा 3 बीटा पे, और मिनिमा चलता था आधा बीटा, इसमें 0.5 माइनस करा 1.5 बीटा, 2.5 बीटा एंड सो ऑन एंड ऑन। ये फर्क हो जाता है बस, देखो। तो यह जो मिनिमा, अच्छा 0.5 जैसी यहाँ कोई चीज नहीं आती है, क्यों? 0.5 तो ये सेंट्रल के अंदर ही घुस जाएगा, यहाँ पे मिनिमम बीटा तो जाएगा ही ना। तो ये बस यही फर्क पड़ गया, देखो सब 0.5 से खिसक गया और कुछ नहीं। ठीक है, सब में देखो, तुम जाने देखो, सब में 0.5 ऐड कर दिया, देखो इससे 0.5 ऐड करो 1 हो गया, वही देखो ना, सब में वही सेम चीज करी। ये देखो यहाँ पे क्या था, 50 पे था, देखो 75 हो गया, तो 25, इसका जो लेंथ है बीटा, बेटा की लेंथ है, इसका आधा है 25, सब में देखो 25 ऐड कर दिया, देखो 25 25 25 ऐड कर दो, देखो आ जाएगा। इनमें भी देखो 25 25 25 25 ऐड कर दो, ये आ जाएगा। दिख रहा है आपको बेटा? सब में क्या करा? 25, मतलब बीटा बाई 2 ऐड कर दिया गया और कुछ नहीं। वही यहां पर भी होगा, देखो इन सब में 0.5 0.5 0.5 ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा 1, 1.5 में 0.5 2, 2.5 में 0.5 3, इन सब में भी 0.5 ऐड कर दिया, तो 1 का 1.5, 2 का 2.5, 3 का 3.5। अरे बोलो बेटा, क्लियर है? बहुत बेसिक चीज। बोल भैया, क्लियर हुआ? थियरी खत्म होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ रहे, पहले पूरी थियरी पढ़ा रहा हूं, फिर अपन एक साथ सवालों पे आएंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग कंसेप्ट ला, इसका उसका हो गया। एक चीज याद रखना बेटा, यहाँ 0.5 वाला नहीं आता ना, ये मैक्सिमम 1.5 से स्टार्ट होता है, बस ये याद रखना है ना।
1.5, 2.5, 3.5 ऐसा चलता है डिफ्रैक्शन। ठीक है, जीरो पॉइंट फाइव बेटा सेंट्रल के अंदर ही आ जाएगा, तो उसे फर्स्ट मैक्सिमा नहीं बोलेंगे बेटा, है ना। सेंट्रल मैक्सिमा ही है ना, बीटा से लेके नीचे बीटा तक, ये दो बीटा का तो सेंट्रल मैक्सिमा ही है, ऊपर बीटा से नीचे बीटा तक, तो इसके अंदर वाला तो सेंट्रल में ही आएगा ना, तब वो तो अलग से कुछ बोल नहीं सकते आप, इसलिए 0.5 बीटा कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन देखो, 0.5 बीटा ये वाला पार्ट, अब ये क्या है, तो इसके अंदर ही आया ना, ना फर्स्ट है ना सेकंड है, यहां तक वाली ये लाइन क्या है, कुछ भी नहीं है ये लाइन। ठीक है, ठीक है, ये अच्छा ये बताओ, ये तरीका कैसा लगा तुमको, सच से बताओ। ये मैंने पहली बार इस तरीके से पढ़ाया, मैं बैठ के मेरे को क्लिक हुआ अचानक से। ठीक है, कि एक बार कल जब मैं लेक्चर से रिटर्न आ रहा था, कल जब अलग सर लॉन्च किया था, वहां से मैं अलग सर से मिलकर वापस रिटर्न आ रहा था घर पे, तो घर पे आ रहा था, तो मैं वो ऑटो में शेयर होता है ना, वो ऑटो शेयर करके आ रहा था। ठीक है, तो ऑटो शेयर करने में क्या हुआ था कि मैं ऐसे जाकर बैठा सीट पर, तो वहां पे दो दीदियां बैठी हुई थी, तो वो दो तीन दीदियां थी, तो ऑटो भैया जगह 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 जगह। ठीक है, तो मैंने देखा यार, मैं जाकर अब जाकर मैं बीच में नहीं, मैं कोने में बैठा, तो लोगों सबको खिसकना पड़ा हल्का सा, और मेरे माइंड में चल रहा था कल डिफ्रैक्शन पढ़ाने, तो मेरे को तब क्लिक हुआ, ओ ऐसे भी तो पढ़ा सकते हैं, जैसे ऐसे ऐसे चीजें क्लिक हो जाती है, इसे समझ में अच्छे से आएगा, जैसे रैंडम चीजें होती है। क्लियर है बच्चों, बताओ। बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, ऐसे रियल लाइफ से टीचिंग में बड़ा मजा आता है, समझ में आती है चीजें। चलो देखो, बहुत बढ़िया। अब देखो देखो देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा, अब देखो ध्यान से देखना, और देख ध्यान से, अब देखो ध्यान से देखना बेटा। अगली चीज जो होती है, इन दोनों में अगला डिफरेंस जो आता है वो क्या आता है, वो दिखा देता हूं। यहां जब मैं ग्राफ बनाऊंगा, देखो ध्यान से देखना, इंटेंसिटी का, देखो इंटेंसिटी बड़ी कम हुई, फिर बड़ी, फिर कम हुई, फिर बड़ी, फिर कम हुई, बड़ी 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 कम हुई, ये लगभग लगभग सेम ही चलती है इंटेंसिटी पूरी पूरी। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि कहीं ज्यादा एकदम, कहीं एकदम कम हो गई, हमेशा सेम चलती है। ठीक है, क्लियर है बच्चों। पर इस डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता, यहां भयंकर बड़ी, छोटा सा, फिर और छोटा सा, फिर ना बराबर हो जाती है, छोटा सा, फिर और छोटा सा, और फिर ना बराबर, खत्म हो जाता है। यहाँ पे इंटरफेरेंस बहुत मुश्किल से हो रहा है ना बेटा, यहां से देखो, तो यहाँ पे क्या होता है, ये अलग ग्राफ चलता है, किसका ग्राफ है, इंटेंसिटी का, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, कौन सी सिटी, इंटेंसिटी, अरे कौन सी सिटी भैया, इंटेंसिटी। क्लियर है बच्चे, बताओ। आयाशी पनवार, हैप्पी बर्थडे वाली का। हाँ, बीटा का फॉर्मूला सेम होता है बेटा, लैम्डा डिवाइड, थोड़ा फर्क पड़ता है, बताता हूँ क्या, सब बातें कर रहा हूं मैं, सब बातें कर रहा हूं। हाँ, नोट करना है ना बेटा, क्यों नहीं नोट करना, नोट करिए। इंटेंसिटी रैपिडली डिक्रीज होती है इसमें, इसमें हमेशा वही रहेगी, कम मैक्सिमम मिनिमम पे, यहाँ झटाक से कम होगी। म्यूजिक टूर सुनते पढ़ सकते बेटा, मेरी क्लास नहीं, बाकी क्लास पढ़ ले, मेरी क्लास में कोई जरूरत नहीं, मतलब जो कि मुझे साइंटिफिक बेनिफिट देखना पड़ेगा इसका। सेल्फ स्टडी में म्यूजिक कई बार लोगों को बेनिफिट करता है, कई लोगों को नुकसान भी कर सकता है, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट चीज, स्टडी देखनी पड़ेगी मेरे को। पर लाइव लेक्चर के बीच में म्यूजिक म्यूजिक मत चालू कर लिया करो, है ना, कि यहाँ सर चला रहे हैं, यहाँ पे तुम्हारा अलग ही येड़ा यूं टाइप चल रहा है गाना, व्हाट्सअप माइकिंग, भैया मैं सारा इंटेंसिटी बैकग्राउंड चल रहा है, व्हाट्सअप माइकिंग, वेलकम टू हुड, है ना, तो फिर वो अजीब हो जाएगा ऐसा, है ना, तो फिर तो इसलिए क्लास के टाइम पे नहीं, बाकी अपना देख लो तुम, है ना। ठीक है नंदिता, यस, नेक्स्ट वीक इज, बच्चों नेक्स्ट वीक सिलेबस आपका एंड हो जाएगा, लास्ट वीक अपना साथ में है,
आखिरी वीक 7 का, लास्ट वीक। अरे बोलो बेटा, क्लियर है बात? वहां गाना आया, जब पूछे कौन है बेस्ट, इट्स मी आई गेस, और अगला क्वेश्चन है पोल गलत कर दिया 0। हाँ, इट्स मी आई गेस है ना, पोल में 0 नंबर, रैंक लास्ट। देखो ध्यान से अंदर, अगला फर्क क्या होता है दोनों में? देखो ये ध्यान देखो, रिवीजन आपका मैं 2 वन शॉट रेडी कर रहा हूं, एक 11th का, एक 12th का। पहले मैं आपको अर्जेंट में वो दे दूंगा, ठीक है? तो एक 11th का वन शॉट हो जाएगा, एक 12th का वन शॉट हो जाएगा, वो आपको मैं अर्जेंट में दे दूंगा, एकदम प्रायोरिटी पे, ठीक है? तो उससे आपका पूरा पपी का रिवीजन हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा 2 घंटे 3 घंटे का बनाऊं, जिसमें सारे पपी पॉइंट स्टार्टिंग से एंड तक के वन शॉट में रिवाइज करवा दूं, ठीक है? उसके बाद हर एक दो दिन में मैं एक एक चैप्टर का 1 1 घंटे का भी देते जाऊंगा, जिसमें सब कुछ होगा, मतलब इन डेप्थ चीजें, ठीक है? तो वो आराम आराम से होता रहेगा उसमें, क्योंकि वो बनाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है? हाँ, लाइव ही ले लूंगा दोनों, आप बोलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी मैं प्रेफर करूंगा कि रिकॉर्डेड रिवीजन हो। जो वन शॉट वाला है वो लाइव कर दूंगा भले से। वो अब जो आधा आधा घंटे वाला रिवीजन है, आधे घंटे वाला, अब आधे घंटे के लिए लाइव के लिए, अब लाइव के लिए मुझे 4 घंटे तुमको पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा। रिकॉर्डेड कहना कभी भी दे दो, प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है? चलो देखो, वाईडीएससी डिफ्रैक्शन में अगला फर्क होता है कि भैया यहां पर जो होता है, 2 स्लिट होती है, उनके बीच के डिस्टेंस को अपन बोलते हैं डी। बीटा की वैल्यू आती है लैम्डा बड़ा डी बाय छोटा डी, और बीटा थीटा होता है लैम्डा बाय छोटा डी। फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। यहां पे एक सिंगल स्लिट होती है, इसकी इस लेंथ को ए बोलते हैं, ठीक है? तो यहां बीटा हो जाएगा लैम्डा डी बाय ए, बीटा थीटा होता है लैम्डा बाय ए, ठीक है बेटा? यह सिंगल स्लिट से बात होती है। यहां पर यहां पे 2 स्लिट के बीच का डिस्टेंस होता है, ये स्लिट की ही थिकनेस है ये, ठीक है? दिस इज डी, क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट्स। ए क्या है? विड्थ या थिकनेस ऑफ स्लिट। क्या फर्क समझ में आया बच्चों, बताओ? एनसीईआरटी पढ़ा दूंगा, अब बोलो जो चाहिए तुमको, ठीक है? नेक्स्ट वीक सिलेबस हो जाए, फिर आपको जो चाहिए बोलो, अपन कर लेंगे। जो तुम बोलो अपन वैसे रिवीजन कर लेंगे, जो जो चाहिए सब कर दूंगा, ठीक है? क्योंकि मेरा तुम्हारे बाद कोई बैच नहीं है ना, समझो? तुम्हें कंप्लीटली मेरा वन शॉट जो तुम्हारे लिए रिवीजन फुल टाइम तुम्हारे लिए, ठीक है? अब मेरा जो भी अब बैच होगा वो मतलब मुझे लगता है अप्रैल में स्टार्ट होगा, जो भी स्टार्ट होगा, है ना? तो मतलब पूरा मार्च 15 दिन जो बोलोगे करेंगे ना अपन बैठ के। एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़वा दूंगा, लाइन बाय लाइन रीडिंग करना है, लाइन बाय लाइन पूरी एनसीईआरटी रीडिंग करवा दूंगा, ठीक है? सब करवा दूंगा। बस तुम सिलेक्शन ले, मैं तुम्हारे लिए दिन रात एक कर दूंगा। पूरा मार्च अप्रैल तुम्हारे लिए ही है, ठीक है? पूरा 1 महीना 2 महीना तुम्हारे लिए दे दूंगा मैं, जो तुम बोलोगे वो करवा रहा हूं। तुम्हें कोई टॉपिक चाहिए सर, ये चाहिए वो कर दूंगा। तुम्हें चाहिए सर इसका और प्रॉब्लम हो रही है सर, इस चैप्टर के फॉर्मूले याद नहीं हो रहे, उसके क्विज बना के टेलीग्राम पे डलवा दूंगा ताकि तुम करो क्विज बैठ बैठ के, जो तुम बोलोगे। टेलीग्राम का ग्रुप भी थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए ओपन कर लूंगा ताकि तुम्हारी जो प्रॉब्लम हो मैं सॉल्व कर पाऊं। ऐसे कोई 2 मिनट का टॉपिक समझ में नहीं आया बहुत लोगों को, तो वहीं पे मेरे पेन पेपर में समझा के टेलीग्राम पे भेज दिया तुमको 1 मिनट का वीडियो। जो होगा तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा, जो तुम्हें चाहिए, ठीक है? प्रैक्टिस सेशन में करवाऊंगा तुमको, पर उससे तुम्हारा नुकसान है फायदे से ज्यादा, क्योंकि मैंने तो क्वेश्चन पहले भी करवाए थे। मैं करवाऊंगा तो मुझे थोड़ी ना एग्जाम देनी है, मैं एग्जाम देती तो मेरी एयर वन आ जाएगी, तुम्हारा क्या मतलब रह जाएगा, है ना? समझ रहे बात को? मुझे थोड़ी ना देनी है एग्जाम, फिर से एग्जाम तुमको देनी है। तुम प्रैक्टिस सेशन खुद करो टेस्ट के फॉर्मेट में, वो टेस्ट देना है, टेस्ट दो, जो प्रॉब्लम है पूछो, जो नहीं बनेगा वो बता दूंगा, ठीक है? पर मैं करवाऊंगा प्रैक्टिस भी, पर उससे नुकसान होता है फायदे के ज्यादा, पता है?
क्योंकि ज्यादा फिर वो सही क्या होता है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, पॉज करके खुद ने सॉल्व कर लिया मेरे से पहले, फिर देखा सॉल्यूशन, तो समझ में आता है। चलो बेटा, क्या वाईडीएससी और डिफ्रैक्शन के बीच के डिफरेंस समझ में आ गए बेटा? हम्म, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो देखो बेटा, सॉरी बच्चों, थोड़ा सा कफ हो गया हल्का पे। भाई मेरे को है ना, ये बड़ा बेकार लगा जब से दिल्ली में आया हूं, मैं एक दिन सही नहीं रहा हूं, ऐसा मुझे लगता है दिल्ली छोड़ दूंगा मैं। दिल्ली कैपिटल सिटी हो या ना हो, मेरे लिए तो मैं बीमार ही रहता हूँ यहाँ पे जब भी आता हूँ। पर देखो आगे बात करते हैं। चलो देखो पहले, अच्छा बोलो यहाँ तक सबको क्लियर है बेटा, तो अपन अब न्यूमेरिकल में घुसेंगे इसके थ्रू से, ठीक है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब डिफ्रैक्शन क्यों हुआ, थोड़ा न्यूमेरिकल कर ले, फिर डिफ्रैक्शन क्यों हुआ समझाओ, ठीक है? चलो देखो, a single slit of width d is placed in the path of beam of wave length lambda, ठीक है? The angular width of the principal maxima is, प्रिंसिपल मैक्सिमा मतलब सेंट्रल मैक्सिमा की बात कर रही है, सेंट्रल की है ना। नॉर्मल सबकी फ्रिंज विड्थ बीटा थीटा कितना होता है? लैम्डा बाई डी होता है। सेंटर पे डबल हो जाता है बेटा, तो इसका आंसर 2 बीटा थीटा आ जाएगा। बताइए क्या आंसर आएगा? सेंटर पे डबल होता है, बताया अपने को इसमें डिफ्रैक्शन में क्या आएगा? फ्रिंज विड्थ सेंट्रल मैक्सिमा का। बाकी सबका सेम रहता है, लैम्डा बाई डी नहीं होगा, डबल हो जाता है। सेंट्रल मैक्सिमा है ना, किसी भी और का पूछेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 2 लैम्डा बाई डी। अगर यही सवाल आता है बेटा और कोई किसी का भी सेंट्रल के अलावा, जैसे बोला फर्स्ट मैक्सिमा या सेकंड या थर्ड या फोर्थ, किसी भी और का पूछते तो लैम्डा बाई डी होता, पर अगर सेंट्रल का पूछ लिया तो फिर 2 लैम्डा बाई डी हो जाएगा, ठीक है? तो आंसर सी था उसका। लोगों ने बी कर दिया होगा जल्दी जल्दी में, पर नहीं सही करा तुमने रे। चलो अब देखिए, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ अ सिंगल स्लिट डज नॉट डिपेंड अपॉन, बीटा का फॉर्मूला लैम्डा बड़ा डी बाई ए था, किस पे डिपेंड नहीं करता बताओ? बताओ किस पे डिपेंड नहीं करता, कौन है जो फॉर्मूले में नहीं आ रहा है? आप लोग खुद सॉल्व कर लोगे सवाल, आप देखोगे ये थियरी के सवाल कितने इजी होते हैं। क्या नहीं है इसमें बताओ? बताओ बताओ क्या है जो नहीं दिख रहा आपको, सोचो। वेरी गुड, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट और सोर्स तो कैपिटल डी है ही सही। वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज लैम्डा नहीं दिख रहा तुमको, अंधे हो क्या, क्या कर रहे हो चोरे? अगला विड्थ ऑफ द स्लिट, ये तो है, ये तो है। फ्रीक्वेंसी तो फॉर्मूले में कहीं दिख नहीं रहा दद्दा, सही बोलो दद्दा, आंसर आ जाएगा फोर्थ वाला। बहुत बढ़िया बेटा, एंगुलर विड्थ तो पूछा ना ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, अच्छा नहीं नहीं, तो ये भी सही है वैसे देखा जाए तो, ए और फोर दोनों सही है। एंगुलर पूछा है, क्वेश्चन मॉडिफाई विड्थ, एंगुलर नहीं है ना, एंगुलर में फिर ये भी हो जाता, डी भी आंसर आ जाता बेटा। नहीं 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 सॉरी, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है बेटा, क्योंकि वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। आंसर क्या होगा इसका? फर्स्ट डी। एंगुलर विड्थ पूछा है, बीटा थीटा पूछा है, लैम्डा बाय ए, लैम्डा पे करता है, ए पे करता है, और लैम्डा खुद होता है सी बाय वी, सी बाय फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो लैम्डा बदल जाएगा ना,
तो फ्रीक्वेंसी पे भी करता है, लैम्डा पे करता है, डी पे नहीं करता, कैपिटल डी पे। माय बैड, सॉरी, आई एम सॉरी, सॉरी 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 सॉरी, मैंने गलत कर दिया जल्दी जल्दी में, आई एम सॉरी। अभी करेक्ट समझ में आया बच्चे, बताओ? ये होगा। अगर एंगुलर काट देंगे तो भी, हाँ, अगर एंगुलर तो फिर सभी गलत हो जाएंगे फिर तो। चल देखिए, हाँ देखिए ध्यान से, अब पूरा यहाँ पे आपको दूंगा 90 सेकंड, ट्राई करिए इसको, अच्छे से करो, कोशिश करो करने, अच्छे सवाल है, देखो। हम्म हम्म। कोई नहीं, कोई सॉरी बोल देना बेटा, माफ कर दे यार, बड़ा भाई है, माफ कर दो, सॉरी, हो जाती गलती यार कभी कभी, ठीक है। लिनियर अपर्चर होस्ट विड्थ इज इतनी, ए इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ, ये ठीक है भैया, रख दिया होगा। द अपर्चर इज इल्यूमिनेटेड नॉर्मली बाय पैरेलल बीम ऑफ वेवलेंथ ऑफ, ये लैम्डा दे दिया। डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट डार्क बैंड ऑफ डिफ्रैक्शन फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्क्रीन इज, ओके। फर्स्ट मिनिमा कितने बनता है, बीटा ही बनता है। लैम्डा बड़ा डी बाय, यहाँ बड़ा डी है नहीं, फोकल लेंथ रख दो, और क्या, और कोई क्या रखूंगा, जो कोई ऐसा हो जाएगा, जस्ट यही पे फोकल लेंथ रख देते ना, तो लाइट आती है, यहां बन जाती है। जो डिस्टेंस डी बोलो, एफ बोलो, लगभग लगभग सेम ही है, तो फर्क नहीं दोनों में, थोड़ा सा हल्का सा फर्क ऐसे आता है, पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो निकाल दो लैम्डा एफ बाय, क्या होगा, सॉल्व करो। वेवलेंथ है 5 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर, -7 मीटर कर देता हूँ, या 5 सेंटीमीटर ही छोड़ो, जो कि आंसर सेंटीमीटर में ही है। लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी कितना, फोकल लेंथ कितना है, सॉरी 60 सेंटीमीटर। एक दो तीन से कट जाएगा, 5 × 10⁻², और ये 2 3 से कट जाएगा 6, 2 कटेगा 3 जा जाएगा 15। 0.015 आ रहा है यार मेरा, तो कुछ 0 की गलती करी क्या? हाँ एक सेकंड रुके बस। जो मुझे बस 1 मिनट कर दे दो हल्के से बस। अगला देखिए, इन डिफ्रैक्शन ब्ला 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 फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, ये जो सारे मैक्सिमा सेकेंडरी मैक्सिमा ही होते हैं सेंट्रल के अलावा, ये सेकेंडरी प्राइमरी भूल जाया करो आप, फर्स्ट मैक्सिमा पूछ रहे हैं आपसे। आपसे पूछा फर्स्ट मैक्सिमा कितने एंगल में मिलेगा, निकाल लेंगे। बीटा क्या था इसका,
फर्स्ट मैक्सिमा का ना 1.5 बीटा पे, 1.5 बीटा पे होता है फर्स्ट मैक्सिमा का भाई। तो 3/2 लैम्डा बड़ा डी बाय छोटा ए, डी हट जाएगा अगर थीटा की बात करूंगा तो, है ना। अच्छा नहीं सॉरी, सवाल नहीं पढ़ा मैंने, पूरा सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल बहुत अच्छा है, करो आराम से देखते हैं। इन अ डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ ए, फर्स्ट मिनिमा इज ऑब्जर्व्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, फर्स्ट मिनिमा किस पे बनता है, बीटा पे बनता है। लैम्डा बाय बीटा थीटा निकालते हैं, लैम्डा बाय ए हो जाएगा। ये बराबर 30 डिग्री है। अच्छा, बराबर साइन 30 कर लो। वन बाय टू, ए बराबर 2 लैम्डा निकल कर आ गया। फिर बोला व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ डाली गई कुछ भी हो, ठीक है, मतलब नहीं कितनी भी डाली हो, फर्स्ट मैक्सिमा पूछा है। ये बीटा थीटा बता, इसको साइन थीटा भी बोल सकते हो आप, है ना बेटा। ये साइन थीटा बराबर कितने पे आ जाएगा, 3/2 लैम्डा बाय 3/2, ए 2 लैम्डा है 3/4, तो थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स 3/4। तो कंफ्यूजिंग हो गया होगा, क्लियर कर देता हूं बेटा, देखो एंगुलर पोजीशन पर नॉर्मल लेते हैं बाय के लिए। फर्स्ट मिनिमा, अपन डिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मी, थर्ड मी, फोर्थ मी, y बराबर बीटा, y बराबर 2 बीटा, y बराबर 3 बीटा, y बराबर 4 बीटा। फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, फोर्थ मैक्सिमा। y बराबर 1.5 बीटा, y बराबर 2.5 बीटा, y बराबर 3.5 बीटा, y बराबर 4.5 बीटा। अब मैं बात कर रहा हूं एंगुलर पोजीशन की। इसको देते हैं अपन वाई थीटा या फिर साइन थीटा बोलते हैं। मतलब ये ऐसे कितने एंगल पर आ रहा है, कितने एंगल पर आ रहा है, कितने एंगल पर आ रहा है यहां से, ठीक है। ये कहते हैं वाई अपॉन में कैपिटल टी, सिंपल टर्म्स में दिया है। इन सब के लिए निकालेंगे फिर से। फर्स्ट मिनट के लिए साइन थीटा आ जाता है लैम्डा बाय टी। टू लैम्डा बाय 3, 3 लैम्डा बाय 3, 4 लैम्डा बाय की, फिर 1.5, वही सेम चीज चलती है, तो कोई अलग याद नहीं रखना, ठीक है। 1.5, 2.5, 3.5, 5.5 और 4.5। बोलो बेटा, ये पार्ट क्लियर हुआ तो उस क्वेश्चन को फिर से करते हैं अपन, अब है ना। लेट्स डू इट वंस अगेन, ठीक है। पहले ये क्लियर हुआ तो क्वेश्चन फिर से करते हैं। आंसर तो उसका था, अच्छा सवाल था, आंसर था इसका 2, पर इस पोल को अपन खारिज कर देते।
लेट्स स्टॉप दिस पोल, फिर से चालू कर रहे हैं। ठीक है, कैंसिल कर देते हैं इस पोल को अपन। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया सबको, ये वाला कंसेप्ट वाला? तो अपन उस क्वेश्चन को फिर से करेंगे, तो कुछ अलग नहीं करना, ठीक है बेटा? तो उसने क्या सवाल ने बोल दिया, सेकेंडरी मैक्सिमम, तो अपना जो सेंट्रल क्लास सबको सेकेंडरी बोलते हैं ना, तो कंफ्यूज मत होना सेकेंडरी वाले में। आज से फर्स्ट मैक्सिमा पढ़े। फर्स्ट मिनिमा का साइन 30 दिया है इन्होंने, वो पता है अपने को लैम्डा बाय ए होता है। फर्स्ट मैक्सिमा का साइन थीटा पूछा है, जो पता है अपने को 1.5 या 3/2 लैम्डा बाय ए होता है। सवाल समझ में आया बेटा? अभी अभी देखो, अभी इजी हो गया क्वेश्चन। ये दिया है 1/2, तो लैम्डा बाय 1/2 रखो, आ जाएगा निकल कर। बेटा बस आधा घंटा और पढ़ेंगे, है ना, खत्म हो जाएगा चैप्टर। अरे बोलो बेटा, अभी अभी सवाल समझ में, अभी सवाल कितना इजी हो जाएगा। सवाल में उसने क्या बोला है, फर्स्ट मिनिमा दिया है 30 पैसे के, और फर्स्ट वैल्यू पूछा है। अगला सवाल देखें। ये सवाल अभी नहीं कर पाएंगे, इसके लिए वाई वाला कारण देखना पड़ेगा। वही सवाल है कि सारे? अब नहीं नहीं, ये वाला कर ले, फिर लास्ट कंसेप्ट देखेंगे डिफ्रैक्शन का। इसके बाद डॉट से ये वाला सवाल कर लो पहले नॉर्मली। बीम ऑफ लाइट ऑफ इतना फॉल फ्रॉम अ डिस्टेंस सिंगल स्लिट 1 मिलीमीटर वाला, ठीक है, लैम्डा दे दिया, ए दे दिया, डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन 2 मीटर अवे, डी दे दिया, डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क फ्रिंजेस और अदर साइड। बताओ, ऊपर वाला डार्क कितने पे होता है, बीटा, नीचे वाला डार्क कितने पे होता है, बीटा, दोनों में डिस्टेंस कितना होगा, 2 बीटा, तो 2 लैम्डा डी बाय ए बताना है कितना हो। 40-60 सेकेंड बहुत है इसके लिए। लास्ट सवाल सिंपल सा। बताओ बताओ बताओ। पूरा डिफ्रैक्शन पढ़ ले, समझते डिफ्रैक्शन होता क्यों है, क्यों होते हैं सब चीजें। तो आओ समझते क्या होगा। कंसेप्ट बिहाइंड मिनिमास, तो ध्यान से देखो। समझने के तौर पे इस स्लेट को थोड़ा बड़ा दिखा रहा हूं, वरना समझ में नहीं आएगा, ठीक है?
और देखो समझते हैं क्या होगा, कंसेप्ट बिहाइंड मिनिमा समझते हैं। देखो क्या करा, और देखो 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 देखो, समझना ध्यान से। तो सॉल्व करते हैं, 2 × लैम्डा कितना था 600 नैनोमीटर, 10⁻⁻7 कर दो सेंटीमीटर, आंसर किसमें मिलीमीटर सेंटीमीटर, चलो ठीक है मीटर में निकाल देता हूँ। बड़ा डी कितना है 2 मीटर पे, छोटा डी कितना है 10⁻³ 1 मिलीमीटर पे, ठीक है। ठीक है भैया देखते हैं, 2 × 2 = 4 6 = 24, 1 2 3 4 5, तो ये 5 जाएगा 10⁻⁻4 हो जाएगा। इसको 2.4 × 10⁻³ लिख देते हैं, तो ये 2.4 मिलीमीटर हो जाएगा। आंसर है मिलीमीटर, यूनिट का ध्यान रखना डी, ठीक है। हाँ काफी लोगों ने सही करा, नाइस। ये जल्दी जल्दी 2.4 सेंटीमीटर कर दिया होगा कुछ ने, ठीक है। गड़बड़ कर दी थी आपने, ठीक है देखो। देखो मिनिमास के लिए बेटा है ना, ये स्लिट को बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड करते हैं, इवन हिस्सों में, दो में देखो, यहाँ 2 हिस्से हुए देखो, यहाँ 2 पार्ट हुए, यहाँ कितने हुए 2 के बाद 4, यहाँ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। बोलो बेटा क्लियर है बात ये, बोलो 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 बोलो। तो बराबर हिस्सों में डिवाइड करना है, बोलो बेटा क्लियर है, बताओ ये बात है। अब देखना ध्यान से देखना चीजें, समझना बेटा। अब देखो समझते हैं, ये वो घड़ी आ गई, समझो क्या हो रहा होगा, ध्यान से देखना बेटा। ये पॉइंट पे अगर फर्स्ट मिनिमा बन रहा है, ठीक है, फर्स्ट मिनिमा वाला, फर्स्ट मिनिमा वाला, इसका मतलब है क्या होगा, यहां से जो लाइट आ रही हो, ये हिस्से से जो लाइट आई होगी, और ये जो हिस्से से लाइट आई होगी, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया होगा। मतलब सिंपल टर्म से बोलूं कि जो लाइट यहां से आ रही होगी, समझना इन दोनों, ये तो ऐसा कर दो, इन दोनों में पार्ट डिफरेंस कर देते हैं अपन डेल्टा एक्स को λ/2 का, कितने का पार्ट डिफरेंस कर दिया λ/2 का, ठीक है, इन दोनों पॉइंट पे, ठीक है देखना, पार्ट डिफरेंस कर दिया λ/2 का। तो पता क्या होगा इस चक्कर में, जो वेव ये आई, इस वेव को ये काट देगी, फिर इसके थोड़ा नीचे से ये वाले देखो, ये वाला हिस्सा यहाँ पे वेव बनाएगा, इस हिस्से को ये वाला हिस्सा काट देगा, इनमें भी डिफरेंस λ/2 का, λ/2 मतलब एक सीधा तो एक उल्टा, डिस्ट्रक्टिव 0 हो जाएगा। इससे इधर से कोई और वेव आई हल्के से नीचे से, ये इधर से भी एक ये आके इसको काट देगी, तो ये पूरा हिस्सा इस पूरे से वो क्या कर देगा, कैंसल आउट कर देगा। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, फर्स्ट मिनिमा बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, फर्स्ट मिनिमा। ये क्या बन जाएगा बेटा, फर्स्ट मिनिमा। ध्यान से देखो बेटा कि, चलो इसको और देखें, बोलो बेटा क्लियर हुआ फर्स्ट मिनिमा का कंसेप्ट। ये डिफरेंस λ/2 का होना चाहिए, देखो बेटा क्लियर है बात ये। तो सेम इससे भी होना चाहिए, ये सारे डिफरेंस कितने के होने चाहिए, अब सेकंड मिनिमम में ये भी डेल्टा एक्स, सबका पार्ट डिफरेंस जो है, λ/2 होना चाहिए। सेम इसमें भी क्या होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा,
इसको इसने काट दिया और इसको इसने काट दिया यहां इस पॉइंट पर, यह जगह सेकेंड मिनिमा वाला कंसेप्ट कि इस पूरी वेव को इस पूरी ने काट दिया, कट गई, डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होगा क्योंकि इन दोनों में ऐसे कट गए, इन दोनों ने काट दिया। सेम यहां पर इन सब में डिफरेंस कितने का होगा, डेल्टा एक सब में लैम्डा बाई 2 का होगा। तो यहां कहीं बनेगा थर्ड मिनिमा, ये इसको काट देगा ऐसे, ये इसको काट देगा, ये इसको काट देंगे, दो दो कट जाएंगे। इन सब में वही डेल्टा एक्स पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 2 का, से ऊपर कहीं यहां बनेगा फोर्थ मैक्सिमा, फोर्थ मिनिमा। ये दोनों आपस में काट देंगे, 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 सब में पार्ट डिफरेंस वही लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा 2 लैम्डा बाई 2 का। क्या समझ में बच्चों बताओ? तो जब भी ये इवन हिस्सों में बांटोगे आप तो हमेशा क्या बन जाएगा, वहां पे बनेगा मिनिमा। क्या बनेगा बेटा वहां पे, मिनिमा। कितना सिंपल कंसेप्ट है देखो। अच्छा ये आपको पता है लैम्डा बाई 2 पार्ट डिफरेंस पे दोनों वे उल्टी होकर कट के जीरो हो जाती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है। अरे देखो बेटा, वापस बताऊंगा, एक बार फिर से बताऊंगा, पहले इतना नोट कर लो फिर एक बार फिर बताऊंगा इसको मैं, ठीक है? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, पहले नोट कर लो इसको फिर एक बार फिर समझाऊंगा इसको, पहले नोट कर लो फिर समझेंगे इसको एक बार और थोड़ा इजी तरीके से समझाएंगे। ये जो है इसको डाटा ओवरलोड बोलते हैं, वही आपको पहले सिखा चुका हूं। इतना सारा दिख रहा है एक बार में समझ ही नहीं आता है, ठीक है? अभी सिर्फ इतना सा एक बना के सिखाऊंगा, सब समझ में आ जाएगा, पर इसको नोट पहले कर लो एक बार, है ना? नोट होना चाहिए, नोट होना जरूरी है। नोट कर लिया, वेरी गुड। और देखो, लेट अस अंडरस्टैंडिंग दिस इन डिटेल। देखो देखना, ये है फर्स्ट मिनिमा की लोकेशन, फर्स्ट मिनिमा देखते हैं। लिखेंगे सब लोग बेटा, एट छोटी सॉरी एट मिनिमा देयर इज अ डार्क फ्रिंज, मतलब वहां पे क्या होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर होगा वहां पर, तो अगर फर्स्ट मिनिमा है तो डेल्टा फाइव बोलोगे तो फर्स्ट वाला पाई पर आता है, और डेल्टा एक्स बोलोगे तो लैम्डा बाई 2 पर आता है, फॉर फर्स्ट सबसे जो फर्स्ट डिस्ट्रक्टिव होता है उसके लिए। बोल बेटा यहां तक क्लियर है? देखो सिंपल सी बात है, इतना क्लियर हुआ तो फिर मैं आगे बताऊं, बताओ इतना क्लियर हुआ, बताओ यस या नो? देखो यहां पर पहला मिनिमा है तो डेल्टा एक्स पाई होना, डेल्टा एक्स लैम्डा बाई 2 या डेल्टा फाइव पाई होना चाहिए इस जगह पर, तभी बनेगा। पर ठीक है, पर वी नीड टू वेव फॉर सुपरपोजिशन। यहां तो एक ही लाइट आ रही है, दो कैसे निकालूंगा? देखो तो मैंने क्या करा, तो वी डिवाइड स्लिट इन टू पार्ट्स,
such that wave from one part cancels the waves from other part. This is possible when delta x is equal to lambda by 2. मतलब बोले तो यहां की जो ए से वेव निकलेगी और इधर हमारा जो बी से वेव निकलेगी, जो यहां जाके मिल रही होगी, इनमें जो फेज डिफरेंस होगा, जैसे यहां लाइन मारो ये डिफरेंस निकल के आता है ना, हर बार ऐसा ऐसा नहीं करूंगा मैं, ये कितना होगा अगर लैम्डा बाय 2 हुआ इन दोनों के बीच का, तो यहां पे आके कट जाएगी, बताओ। सेम ऐसा होगा। चलो ये ए सेंसर, ए के नीचे से यहां से भी तो लाइट निकल रही होगी, तो बी के नीचे से यहां से भी लाइट निकल रही होगी। ये वाली दोनों जो लाइटें आएगी ये आपस में आके कट जाएगी, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। तो ये पूरे हिस्से से ये पूरा हिस्सा डेल्टा एक्स लैम्डा बाय 2 का दोनों हो चुकी। इससे ये कटेगा, इससे ये करते करते ये पूरे से ये पूरा हिस्सा कट जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, मिनिमा बन जाएगा। क्या अभी समझ में आया बच्चों, बताइए। हाँ बेटा से नोट ना भाई, अगर नोट नहीं करना होता तो मैं तक क्यों लिखवाता ना बेटा, नोट करना है तुमको, कल ये याद नहीं रहेगा, ये कंसेप्ट कहीं पे भी ढंग से लिखा हुआ नहीं मिलेगा तुमको, हर जगह ये डायग्राम दिख जाएगा लैम्डा बाय 2 वाला। ठीक है भाई, समझ में बात आई? बोलो भैया, क्लियर हुआ? डबल स्लिट में भी होता है, सिंगल में भी होता है, क्योंकि लाइट तो बेंड करती है ना बेटा, बस सिंगल में कम दिखता है, डबल में बहुत अच्छे से दिखता है, पर होता तो दोनों में है ना। स्टार्टिंग में बताई थी ये चीज आज के लेक्चर में। अच्छा देखो जरा ध्यान से देखना बेटा। चलिए अब इसे बोलते हैं डेल्टा एक्स ए और बी के बीच का, बताओ तो कितना आ जाएगा बेटा इसमें, ए और बी के बीच का डेल्टा एक्स लैम्डा बाय 2। डेल्टा एक्स बी और सी के बीच का बताओ, लैम्डा बाय 2। डेल्टा एक्स ए और सी के बीच का पूछ लिया था एक सवाल में, बताओ दोनों कॉर्नर वाले पॉइंट का, बताओ क्या हो जाएगा ए सी के बीच का डेल्टा एक्स, बताओ क्या हो जाएगा। बताओ तो बताओ। बहुत बेसिक है यार, कोई टफ नहीं है। लैम्डा हो जाएगा, वेरी गुड। तो पता क्या होता है, ये लैम्डा बाय 2 याद करके चले आते हैं। एक बार नीट एग्जाम में उन्होंने एसी का बीच का पूछ लिया, फर्स्ट मिनिमम लोगों ने लैम्डा बाय 2 याद कर रखा था, वाट लग गई सबकी। बड़ा मजा आया। तो मतलब इस केस में ये आपको समझ में आ गया किस तरीके से वर्क करता है। चलो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात करेंगे कंसेप्ट किसकी, फर्स्ट मैक्सिमा की बात करेंगे हम। एट, मेरे पास तो सुपर पावर है बोर्ड वाली, आप लोग लिखो, एट बड़ी मां देयर इज अ ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज होना चाहिए। ब्राइट फ्रिंज मतलब क्या हुआ होगा बेटा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा। फर्स्ट मैक्सिमा का जो अपना
कैसे निकालते हैं, या इसका ये सब नहीं आएगा इसमें, देखो बट वी नीड टू वेव्स ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। सो इट मिनिमम, so it is split into three parts such that waves from first part cancels the waves from second part waves from third part forms second forms the maxima। अभी तुम्हें डायग्राम में समझाता हूं, नोट कर लेना। यहाँ मिड पॉइंट नहीं, यहाँ पे तीन बराबर हिस्सों में बांटते हैं मैक्सिमा में। तो क्या होगा इसमें, तीनों हिस्सों में डिफरेंस क्या है, लैम्डा बाई टू। अब लैम्डा बाई टू वाली आपस में काट देती है बेटा, देखो तो वही देखो लैम्डा बाई टू से जो वेव जाएगी यहां पर, ये लैम्डा बाई टू वाली वेव आपस में दूसरे को क्या करेगी, काट देगी पूरी की पूरी। इन दोनों ने काट दिया, जो तीसरी वाली बच गई जो जाके मैक्सिमा बना लेगी, ये बन जाता है फर्स्ट मैक्सिमा। बट समझ में आया बेटा क्या होगा, मैक्सिमा के लिए तीन हिस्सों में तोड़ा आपने, लैम्डा बाई टू वाले, अब पता है लैम्डा बाई टू वाले काट देते। अरे देखो भैया, अरे बोलो, ये पता है लैम्डा बाई टू वाले काटे थे, मिनिमम में काटा था ना बेटा, देखो तो तीन हिस्से कर लो, तो दो लैम्डा बाई टू कट गए, तीसरे ने जाके फर्स्ट मैक्सिमा बना दिया, ठीक है। अब किसी भी बीच का वो डेल्टा एक्स पूछेंगे तुम निकाल लोगे अपने आप, है ना, देख लेना। अब देखो ध्यान से, अगला देखो, अब थोड़ा सा ये तुम्हें समझ में अच्छे से आ जाएगा एक बार फिर से। देखो आपके समझ में आया बेटा, फर्स्ट मिनिमम पे क्या हुआ, दो हिस्से हुए, दोनों ने आपस में काट दिया। सेकंड मिनिमम पे चार हिस्से हुए, इन दोनों ने काटा, इन दोनों ने काटा। थर्ड मिनिमम पे छह हिस्से हुए, इन तीनों ने काटा। इस पे कितने से इतने सबने काटा, देखो मेरे को सब में आप लेट से ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट को ले लिया अपन ने एम, ए है आखिरी वाला एम, ए है एम, ए है एम। डेल्टा एक्स बताओ ए एम कितना होगा, डेल्टा एक्स ए एम कितना होगा। चार में बताओ। अच्छा अब ये क्लियर हुआ, अब ये मिनिमा का कंसेप्ट क्लियर हुआ, मैक्सिमा को फिर समझा दूंगा मैं, पहले मिनिमा क्लियर हो बताओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये बताओ, ये सिर्फ इतना सा कंसेप्ट है, नहीं क्या होता है, लैम्डा टू वाले काट देता है। बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा लैम्डा, टू लैम्डा, थ्री लैम्डा, फोर लैम्डा। वेरी गुड। कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमा, एक, दो, तीन, चार, ठीक है। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ।
अब देखो बेटा, वही डेल्टा एक्स लैम्डा बाय 2 है फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट मा, सेकेंड मा, थर्ड मा, बड़ी मा, मैक्सिमा। क्या हुआ देखो ध्यान से देखना, ये दोनों ने आपस वही अगेन डेल्टा एक्स वही सब में लैम्डा बाय 2 ही होगा, ठीक है। इन दोनों ने आपस में काटा, तीसरे ने जाके मैक्सिमा बना दिया, वेरी गुड। इन दोनों ने आपस में काटा, इन दोनों ने आपस में काटा, इसने जाके मैक्सिमा बना दिया। फिर भाई इन दोनों ने काटा, इन दोनों ने काटा, इन दोनों ने काट लिया, या आखिरी में इतने से इसने जाके थर्ड मैक्सिमा बना दिया। इसलिए इसमें इंटेंसिटी बहुत कम भी होती जाती है, क्योंकि पहले इतना ज्यादा जाकर मैक्सिमा बना रहा था, अब इतने ने मैक्सिमा बनाया, ठीक है, और फिर और छोटे ने मैक्सिमा बनाया, फिर और छोटे ने मैक्सिमा बनाया, इसलिए इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा भी कम होती जाती है। मेरा वही सवाल है सब में, ऊपर वाला ए नीचे वाला एम, सब में डेल्टा एक्स एम निकालो। क्या जाएगा, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 बार आया 5 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 2, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ये है कंसेप्ट बिहाइंड मैक्सिमा। यहाँ लैम्डा नहीं होगा, लैम्डा बाय 2, लैम्डा 3 आ गए ना बेटा, देखो ये लैम्डा बाय 2, यहाँ भी डेल्टा एक्स लैम्डा बाय 2, और आखिरी वाला यहाँ भी डेल्टा एक्स क्या आया, लैम्डा बाय 2 आया। देखा बेटा, हम्म, अब ये सवाल तुमसे सारे बन जाएंगे, देखो। एट फर्स्ट मिनिमा एडजेसेंट टू सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, ठीक है, फेज डिफरेंस बिटवीन हाइजेंस वेवलेट फ्रॉम एज ऑफ द स्लिट एंड फ्रॉम द मिड पॉइंट, मतलब फर्स्ट मिनिमा वाला केस है, तो 200 में तो फर्स्ट मिनिमा वाला केस। कितने हिस्सों में तोड़ोगे, 200 में तोड़ोगे, इनके बीच का कौन सा, एज से लेकर मिड पॉइंट तक का डेल्टा एक्स कितना आता है, लैम्डा बाय 2, या फाइव कितना बोलोगे इसका बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 30 सेकेंड ही दूंगा, जवाब दीजिए फटाफट से, जवाब दीजिए, सवाल सारे बन जाएंगे। पाया जाएगा पाई रेडियन फर्स्ट वाले का। अगला सवाल, पैरेलल बीम ऑफ लाइट वेवलेंथ लैम्डा इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ नैरो स्लिट, मतलब वही डिफ्रैक्शन वाला केस हो गया। A diffraction pattern formed on screen plays perpendicular to the direction of the incident, ठीक है, हाँ ठीक है। द सेकेंड मिनिमा वाला केस है, ठीक है। द डिफ्रैक्शन पैटर्न, द फेज डिफरेंस बिटवीन रेज फ्रॉम टू एजेस ऑफ स्लिट, टू एजेस सा पूछा है सेकेंड मिनिमा। सेकेंड मिनिमा में कितना, 1 2 3 4, 4 में डिवाइड करते स्लिट को, 1 2 3 और 4 हिस्से में डिवाइड कर दिया। सेकेंड मिनिमा का कैसे, और उसमें ये सारा लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 होता है। उसने यहां जैम पूछ लिया पूरा, बताओ क्या होगा आंसर इसका, डेल्टा एक्स जैम कितना हो जाएगा, तो आप पाई 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 4 पाई मान लो डायरेक्ट, कितना होगा देखो ना, लैम्डा बाय 2 क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 लैम्डा, सुपर फेजर फॉर्मूले से निकाल लो चाहो तो, डेल्टा 5 बाय 2 पाई डेल्टा एक्स बाय लैम्डा होता है, तो 2 लैम्डा बाय लैम्डा काटो, 2 पाई इंटू जाएगा 4 पाई, ऐसे देख सकते हो, पाए 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 4 पाए। आई थिंक तो लास्ट सवाल का था, पाई पाई आंसर ये होगा इसका, बहुत बढ़िया।
आया बेटा समझ में? ये आज तक का टफेस्ट क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से आया, जो इस डिफ्रैक्शन से आया है। इससे टाइप डिफ्रैक्शन होता ही नहीं। चलो अब YDSC डबल सिंगल स्लिट ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये सवाल है आपका, खत्म 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 बेटा, बस 10 मिनट का बैठा चैप्टर। इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द टू स्लिट्स आर 1 मिलीमीटर अपार्ट एंड स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे। देखो तो देखो ध्यान से देखना, सारा गेम कौन सा क्या, ये डी दिया है, दो स्लिट से डी कितना है 1 मिलीमीटर है, स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे, कैपिटल डी दे दिया। अब मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर इज यूज्ड, लैम्डा दे दिया। What will be the width of each slit for obtaining 10 maxima of double slit? ओके देखिए, अब इसने क्या पूछा है, What should be the width of each slit? ये A पूछ रहा है अपने से। सच, अब देखना, for obtaining 10 maxima of double slit within central maxima of single slit, तो ये है 10 मैक्सिमा YD या 10 फ्रिंज 10 बीटा YDSC के बराबर है 2 बीटा ऑफ डिफ्रैक्शन। ये सवाल बोल रहा है, ध्यान से। सवाल क्या बोल रहा है बेटा, कि इसका ये जो यहां से आके जो डिफ्रैक्शन हो रहा था, सेंटर में 2 बीटा बनता है डिफ्रैक्शन में, इसमें YDSC के जो चल रहे थे ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 YDSC फंस जाए, तो ये बोल रहे हैं 10 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट, तो 10 बीटा YDSC का, सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट 2 बीटा डिफ्रैक्शन का। अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अरे बोर्ड को क्या हो गया, अरे यार, अरे यार उड़ गया पूरा चैप, पूरा लेक्चर उड़ गया भाई। ये तो रुको 2 मिनट, ये कैसे हो गया यार, हाउ इज दिस, व्हाई इज स्कूल ऑलरेडी, पूरा लेक्चर ही उड़ गया यार, हट, रुको 2 मिनट। हट हट हट, आ जा यार, हट, आजा आजा आजा, हाँ हाँ हाँ, आजा आजा आजा, तू है लेक्चर मेरा। एक पेज बस, नहीं आगे भी है। क्या आगे का उड़ गया, एक काम करता हूं पहले इसको, एक सेकंड रुक जाओ। जो मिडल में उड़ गया था, एक बार सेव कर लेते हैं इतना पहले बेटा। नहीं नहीं, वो आधा अधूरा आया है।
ठीक है, रुक जाओ एक सेकंड, एक सेकंड रुक जाओ, सही कर लेंगे, अभी क्या दिक्कत है। ठंडा रखो बे, ये हाइपर 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 सर क्या हो गया, एक बार सेव हो जाएगा ना तो न्यू नया ले लेंगे अपन अब, बैकग्राउंड काला, इंपोर्ट फाइल वेव ऑप्टिक्स 4 है ना, नहीं कोई दिक्कत नहीं, भी आ जाएगा सही। चलो ऊपर का उड़ा रहा हूं, जो अपन बच्चा है वहीं से कर रहे हैं, ठीक है, पीडीएफ में बराबर जुगाड़ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर थे अपन, देखो बस इतना सा बचा है, ये खत्म हो गया, ये था डबल स्लिट। इसे अपन ने क्या पढ़ लिया था कि लिखा हुआ है 10 बीटा YDSC के बराबर सेंट्रल मैक्सिमम, मतलब 2 बीटा का होता है डिफ्रैक्शन तक का, तो 10 लैम्डा बड़ा डी बाई छोटा डी बराबर 2 लैम्डा बड़ा डी बाई छोटा ए, लैम्डा डी काटो, 2 से कटेगा 5, ए बराबर 5D, नहीं सॉरी, ए बराबर उल्टा कर दो, ए बराबर डी बाई 5, तो कितना हो जाएगा 1/5, 0.2 मिलीमीटर, आंसर है थर्ड। क्लियर हो गया बच्चे, बताओ, इजी सवाल। लास्ट टॉपिक चैप्टर का, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, समझते हैं बेटा, देखो समझते हैं, तो समझाने की कोशिश करता हूं मैं इसको, आपको बड़ा मजा आने वाला है, उसके पहले बस ये एक बार देख लो, ये मैंने एक बता रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा एनसीईआरटी का एक पॉइंट है बस जो रह गया था अपना पढ़ना, इसको पहले देख लो फिर लिमिट बता रहा हूँ, कि जैसे अगर आपके पास है प्रिज्म हो गया, कॉन अपना क्या हो गया, कॉन्वेक्स लेंस हो गया या कॉनकेव मिरर हो गया, तो ये हाइजेंस प्रिंसिपल का ही पार्ट है, हाइजेंस का रह गया था, स्ट्रेट लाइन आएगी तो प्रिज्म से ऐसे मुड़ जाएगी, डेविएट हो जाएगी, ठीक है, यहां पर आएगी रेस तो ऐसे कॉन्वर्ज हो जाती है, तो ये इस तरीके का वेव फ्रंट बन जाएगा, ठीक है, कि और जहां पर जब टकराएगी तो इस तरीके का वेव फ्रंट बन जाएगा, तो ये थोड़ा बताना रह गया था आपको, ये डायग्राम एनसीईआरटी का है, तो एक बार वहां से देख लेंगे, ठीक है, एंड ऑफिशियली अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का आ गया, चलो लास्ट टॉपिक लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। बेटा समझो आप सबकी एक लिमिट है, ये सभी लिमिट हो गए, हाँ ये लिख रहे हैं ना जो बच्चे, सर लिमिट हो गई सर, अब मेरे ब्रेन में कुछ नहीं जा रहा सर, दिमाग मेरा आता खाली सर, सर 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 बहुत दिक्कत हो रही है सर, सर मेरा दिमाग की लिमिट हो गई है सर, सर दिमाग काम नहीं कर रहा है सर, लिमिट, ऐसे तुम्हारी आंखों की भी लिमिट होती है बेटा, समझो, स्लाइड मैप वो भी चालू करना पड़ेगा ना, बोर्ड उड़ गया तो, 2 मिनट का चैप्टर बचा है, तुम 25 काम करवा रहे हो, खत्म नहीं कर इसका। तो तुम्हारी भी एक लिमिट हो गई है, देखो बेटा, तो लिमिट हो गई, हाँ है तुम्हारे, जैसे तुम्हारे दिमाग की लिमिट होती है, तुम्हारी आंख की भी लिमिट होती है, समझ रहे हो, तुम देखोगे जब कोई कार बड़ी दूर से आ रही होती है, समझो समझो समझो, तो उस कार में की रात की बात करो, कार में 2 लाइटें आगे जलती हैं, 2 आगे वाली लाइट, हेडलाइट वेडलाइट जो बोलते हैं उसको, वो बहुत दूर होती है, वो दोनों लाइट अलग अलग नहीं दिखती अपने को, वो सब मर्ज कर ऐसे अजीब सा ऐसा दिखता है ना, कैसे देखो कुछ ऐसा सा दिखता है, इधर से लाइट आ रही है कहीं से और इधर से भी कुछ लाइट सी आ रही है, वैसे कुछ ऐसी दिखती है वो लाइट, देख क्या अलग अलग दिखती है क्या, नहीं दिखती है ना,
समझो, क्योंकि ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन के पार हो चुकी है, समझो ये लिमिट से भी कम है ये, देखा है। हाँ, तो यहां गड़बड़ हो जाती है, तो दिखता ही नहीं ढंग से हमको ये तो। फिर जब वो पास में आती है तब वो लाइटें अलग अलग होती है, ठीक है, समझ में बच्चे बात आई। तो बेसिकली क्या होता है, एक पर्टिकुलर सबका एक डिस्टेंस होता है हर एंगल, हर डिस्टेंस पे, जो एक्चुअल में वो दूर दूर होगी, ठीक है, पर ये आपकी आंख पे ऊपर क्या होगा, एंगल एक बनाएगी हर चीज, ठीक है। अब क्या होना चाहिए, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है, ये रेजोल्यूशन लिमिट मिनिमम डिस्टेंस या मिनिमम एंगल, बोलो एंगल। अब ये एंगल छोटा होगा, जैसे वो लाइट में जब कार बहुत दूर है तो एंगल छोटा है, तो आंख अलग अलग नहीं देख पा रही, पास में आएगा तो दूर तो एंगल बड़ा हो गया, देख पा रही है। मिनिमम एंगल विच आई, एट विच आई कैन डिस्टिंग्विश समझ में बच्चे बात आई, क्लियर है बच्चे, बताओ ये बात क्लियर है या नहीं है। मिनिमम एंगल एट विच आई कैन डिस्टिंग्विश टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है बेटा, उसको बोलते हैं लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, उसे क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। बहुत बेसिक बात है, कुछ भी टफ इसमें नहीं है, ठीक है बच्चों। एक सेकेंड, चलो कल से, यहां से कल कंटिन्यू करते हैं ना बेटा, कल करते हैं, 2 मिनट का बचा है चैप्टर, कल कर लेंगे, थैंक यू। आज कोई होमवर्क नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ऐड करें, थोड़ा अर्जेंट नहीं।